1960 से पहले यूएई ऐसा कोई नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूएई के क्रिएशन के पहले इनके इमिरेट्स की अपनी अपनी रीजन थी जहां डिफरेंट लीडर्स रूल किया करते थे। लेट 1960s में अबू धाबी के रूलर शेख ज़ैयद बिन सुल्तान अल नाहयान ने सभी इमिरेट्स के लीडर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा, इमिरेट्स को यूनाइट करने की और एक सिंगल नेशन क्रिएट करने की। इस डिसीजन में बहरीन और कतार भी शामिल था। 1968 में इमिरेट्स के सभी लीडर्स ने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये एग्री किया था एक फेडरल यूनियन को क्रिएट करने की, लेकिन बहरीन और कतार ने अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की सोची। इसके बाद बहरीन ने अगस्त 1971 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी और वही कतार ने भी सितंबर 1971 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इसी को देखते हुए इमिरेट्स के सारे लीडर्स ने ये फाइनल किया उनके फेडरल यूनियन को एस्टेब्लिश करने की, और फाइनली दिसंबर 2, 1971 को इमिरेट्स के यूनिफिकेशन से एक न्यू टेरिटरी को क्रिएट किया गया जिसका नाम था यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इमिरेट्स ऑफ रस अल खैमा ने यूएई के क्रिएशन के बाद इस फेडरेशन को फरवरी 10, 1972 को ज्वाइन किया। यूएई के फॉर्मेशन के समय ही शेख ज़ैयद बिन सुल्तान अल नाहयान को यूएई का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और वही शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को यूएई का वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। यूनाइटेड अरब के फॉर्मेशन से पहले इन सारी एमिरेट्स की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट और बाउंड्रीज हुआ करती थी, जिसे अलग अलग इंडिविजुअल शेखडोम्स द्वारा रूल किया जाता था। शेखडोम्स मतलब ऐसे रीजन जिसे शेख्स या उनकी फैमिली रूल किया करती थी। इन सारे शेख्स ने अपने अपने टेरिटोरियल रीजन को यूनिफाई करने के लिए इस फेडरेशन को ज्वाइन किया था। इस फेडरेशन के फॉर्मेशन के पीछे जो मेन लीडर थे जिनकी लीडरशिप से इस यूनियन की शुरुआत हुई थी वह थे शेख ज़ैयद बिन सुल्तान अल नाहयान और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम। यूएई के क्रिएशन के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे सेक्टर्स को डेवलप करना जरूरी था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। लेकिन इन सारे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए जो मेन नीड थी वो थी फाइनेंशियल सपोर्ट। यूएई के पास ऑयल एक्सपोर्ट एकमात्र ऐसा सोर्स था जिसकी एक्सपोर्ट से जनरेट हुई रेवेन्यू को वहाँ की गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। 1960s और 1970s में बाकी गल्फ कंट्रीज की तरह ही यूएई ने भी अपने रीजन में ऑयल के रैपिड ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया और इसी ऑयल रिजर्वर की डिस्कवरी ने कंट्री के इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऑयल एक्सपोर्ट से जनरेट हुई सारी रेवेन्यू को यूएई की गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती थी। लेकिन सिर्फ ऑयल रेवेन्यू ही नहीं, कंट्री के पास कुछ ऐसे भी सोर्स थे जहां से वो इनकम जनरेट कर सके, जैसे फॉरेन एड्स और वेल्थ फंड्स। कंट्री के डेवलपमेंट का सफ़र इतना आसान नहीं था। कई सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्रिएट होने लगे थे जिसे यूएई को फेस करना पड़ा था। यूएई के लिए सबसे पहला चैलेंज बनकर खड़ा हुआ था वह था शॉर्टेज ऑफ लेबर्स। यूनाइटेड अरब के पास इतने वर्कर्स नहीं थे जो इन सारे डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क कर सके। कंट्री के रैपिड डेवलपमेंट के कारण माइग्रेंट वर्कर्स को कंट्री में लाया गया था जिससे लेबर्स की शॉर्टेज ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज था यूएई के लिए। कंट्री को एक प्रॉपर डिसीजन लेना था जिससे इन सभी माइग्रेंट वर्कर्स को एक प्रॉपर शेल्टर, लेबर राइट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा और सबसे बड़ा चैलेंज जिसे यूएई को फेस करना पड़ा था वो था वाटर स्कैरसिटी। बढ़ती डेवलपमेंट को देखते ही कंट्री में पानी की कमतरता होने लगी। पानी सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ करने के लिए ही नहीं बल्कि वर्कर्स और यूएई के लोकल पब्लिक्स के पीने के लिए भी उसकी कमी होने लगी। यूनाइटेड अरब के एरिड क्लाइमेट के कारण कंट्री को वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कंट्री ने वाटर कंजर्वेशन और डिसैलिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट जरूर किया था, लेकिन वाटर रिसोर्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अर्ली 21st सेंचुरी में यूएई एक ऐसा नेशन बन गया जिसे ग्लोबली लोग रिकॉग्नाइज
कंट्री ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट अट्रैक्शन को इस तरह डेवलप किया जिसके कारण आज यूएई दुनिया के टॉप डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में खड़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।